नेपाल और भारत के रिलेशंस पर क्यों जोर दिया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेपाल के बारे में अगर बात की जाए तो नेपाल एक लैंडलॉक देश होने के चलते लगभग 5 इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिससे वो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्सचेंज के चलते भारत और नेपाल दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे अगर बात की जाए एनर्जी के क्षेत्र की, तो जिसमें भारत और नेपाल कई हिमालयन रिवर्स की ट्रांस बाउंड्री भी शेयर करते हैं, जो कि हाइड्रो पावर स्टेशंस के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है और जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा का निजात भी किया जा सकता है। आगे अगर बात की जाए नेपाली एक्सपोर्ट्स की, जहां पश्मीना टेक्सटाइल्स की भारत में काफी डिमांड बताई जाती है, जिसके चलते नेपाल अन्य एक्सपोर्ट्स के साथ नेपाल और भारत के बीच व्यापार को नजर में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे अगर बात की जाए नेपाल के स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की, जिसके चलते नेपाल को एक बफर स्टेट भी कहा जाता है, जो कि भारत के खिलाफ चाइना के किसी भी एग्रेशन को रोकने के चलते भारत के काफी काम आता है। जहां नेपाल में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से जुड़ी काफी धार्मिक जगह स्थित हैं, जिसके चलते भारत के साथ साथ नेपाल भी तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही बड़ा स्थान माना जाता है। ऐसे में पूर्व से लेकर आज तक भारत और नेपाल एक अच्छे भाई की तरह एक दूसरे से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते रेलवे, नेपाल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप भारत और नेपाल के बीच देखी गई है। और आज भारत की मौजूदा लीडरशिप के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल के बीच दोनों देशों की प्रगति को नजर में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात भी की जा रही है, क्योंकि जहां नेपाल को लैंडलॉक कंट्री होने के चलते कई मामलों में भारत पे निर्भर रहना पड़ता है, वैसे ही भारत को नेपाल की स्ट्रैटेजिक पोजीशन होने के चलते नेपाल की जरूरत समय समय पर पड़ती रहती है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच एक बेहतर तालमेल की आवश्यकता बनी रहती है। ये थी द ट्रू हंट चैनल की नेपाल और भारत के रिश्तों से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स, और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।